उखल बंधन लीला। माता दही मथ रही थी और श्री कृष्ण उनका दूध पीने के लिए अपने आप चलकर उनके पास आए। अब ये देखो अद्भुत बात, चाहिए ये था कि जब यशोदा मैया दही मथकर और उसका माखन श्री कृष्ण को खिलाना चाहती है तो श्री कृष्ण को भी माखन खाने की इच्छा से आना चाहिए था, क्योंकि भक्त चाहता है मक्खन खिलाना और श्याम सुंदर चाहते हैं उनके स्तन का दूध पीना। तो ये तो विषमता हो गई। वैसे कहते हैं कि रुचि अनुसार सेवा करनी चाहिए। तो जो उसकी रुचि स्तन मंडल में है तो वही पिएगा। अब भगवान का नियम ये है, मर्यादा ये है कि जो जिस भाव से प्रेम करे उसी भाव से भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो अब एक बार ये प्रश्न अपने चित्त में उठाइए कि जब यशोदा मैया खिलाना चाहती है माखन तो श्री कृष्ण दूध क्यों पीना चाहते हैं, वही खाना चाहिए। पर यहां प्रेम में होड़ लग गई। यशोदा मैया का प्रेम कृष्ण से ज्यादा है कि कृष्ण का प्रेम अपनी मैया यशोदा से ज्यादा है। अभी सबसे ज्यादा दूध का प्रेम है जो ऊपर जाएगा। अब मैया ने कहा कि मैं माखन खिलाऊंगी, मेरा बहुत प्रेम है। कृष्ण ने कहा यह तो बहिरंग है, बाहर की चीज है, हमको तो भीतर वाला चाहिए। माने और ज्यादा प्रेम। अब देखो इसमें कैसी ये होड़ चलती है और इसमें कौन जीतता है कौन हारता है। अब यहां से ये बात शुरू होती है और अंत तक ये प्रेम का द्वंद्व, प्रेम का संघर्ष, प्रेम का मल्ल युद्ध चला। वात्सल्य रस के आलंबन हैं यशोदा मैया और कृष्ण दोनों, और ये दूध दही माखन ये सब उद्दीपन है। अच्छा, तो ये बात आपको पहले सुनाई कि मां मथ रही है दही। प्रेम है हृदय में और श्रम है शरीर में और वस्तु निकाल रही है। तो प्रेम भी कृष्ण को दे रही है और परिश्रम भी कृष्ण को दे रही है और वस्तु भी कृष्ण को ही दे रही है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब साध्य हैं, बनावटी हैं, बाहरी हैं। हमको तो हृदय में जो स्नेह है वो चाहिए। हृदय में जो दूध है वो स्वाभाविक स्नेह है। ये गाय से दुहा हुआ स्नेह है दूध, और उसमें जमाया हुआ है दही, उससे निकाला हुआ है मक्खन। तो मक्खन भी बनावटी, दही भी बनावटी, दूध भी बनावटी। हमको ये स्नेह नहीं चाहिए। हमको तो वैसा चाहिए, कैसा? जैसा तुम्हारी छाती से निकल रहा है, जैसा तुम्हारे दिल में है वैसा चाहिए। अब देखो ऐसा सुनाने में अभिप्राय ये हुआ कि जब आप कभी श्रीमद् भागवत पढ़ें तो ऐसा न समझें कि ये ऊपर ऊपर कोई बात कही गई है, उसके भीतर अभिप्राय है। तो ईश्वर की प्राप्ति के पूर्व कर्म किया जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के अनंतर कर्म नहीं किया जाता। यहां श्री कृष्ण आकर सम्मुख खड़े हैं और यशोदा माता दधि मंथन का कर्म कर रही है। देखो समुद्र मथा जाता है, क्यों? अमृत प्रकट करने के लिए। पर जब अमृत प्रकट हो जाता है तब तो समुद्र नहीं मथा जाता। यहां तो अमृतों का अमृत है ये सांवरा सलोना ब्रजराज कुमार ब्रह्म शिशु श्याम शिशु, और ये प्रकट है। तो अब मंथन की क्या आवश्यकता? मंथन तब तक जब तक फल पर्यवसायी ना हो, मानो नवनीत ना निकले, माखन ना निकले। और यहां नवनीत से भी ज्यादा सुकुमार बनकर कृष्ण सामने खड़ा है और तुम मंथन में लगी हो। अच्छा, अब दूसरा अभिप्राय देखो। मैया से बड़ा प्रेम, बोले कि नहीं मैया तुमको बहुत श्रम हो रहा है, मुख पर पसीना आ रहा है, मालती के फूल गिर रहे हैं, रस्सी खींचनी पड़ रही है, छोड़ छोड़ ये मेहनत मत कर, हमको वो चाहिए ही नहीं। जिस माखन को निकालने में हमारी मैया को इतना परिश्रम पड़े वो माखन हमें नहीं चाहिए। हम मैया से मेहनत करवा कर परिश्रम जन्य नवनीत नहीं लेंगे। तब आप क्या लोगे? बोले जो स्वभाव से ही चुचुआ रहा है, अपने आप ही बाहर निकल रहा है, उसमें मैया को कोई मेहनत भी नहीं करनी, सो वो चाहिए। अच्छा, अब प्रीतिमा वहन शब्द पर थोड़ा ध्यान दें। वैसे कविता तो सब करते हैं और अपनी कविता सबको प्यारी लगती है, पर काव्य सुंदर होने की पहचान ये है कि पैदा होवे दूसरी जगह और उसकी सुंदरता झलके दूसरी जगह। ये सुखदेव जी महाराज का जो वचन है प्रीतिमा वहन, इसमें पहले ध्वनि देखो कि इसमें क्या है। कहते हैं प्रेम का पिटारा अपने सिर पर लेकर श्याम सुंदर यशोदा मैया के सामने आए हैं। तो देखो एक तो संस्कार शून्य हृदय होने पर प्रमाण से जो परमात्मा का दर्शन होता है वो निरुपाधिक परमात्मा का दर्शन होता है।
और प्रेम भक्ति के संस्कार से संस्कृत हृदय में जो परमात्मा का दर्शन होता है वो प्रेम औपाधिक परमात्मा का दर्शन होता है। जब हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है, त्वम पदार्थ जब प्रेम से लबालब भरा हुआ है, तो इसके सामने जो तत् पदार्थ प्रकट होगा तो वो अपने प्रेम की उपाधि का निषेध कैसे करेगा। वेदांती कहते हैं कि प्रेम जीव की उपाधि है, ईश्वर की उपाधि नहीं है। प्रेम वृत्ति है, वृत्ति जीव की उपाधि होती है, ईश्वर की उपाधि नहीं होती। तो ईश्वर की उपाधि तो माया होती है और माया वृत्ति रूप नहीं होती, वृत्ति कारण रूप होती है। पर बोले कि ईश्वर प्रकट कहाँ होगा, बोले जीव के हृदय में ही तो ईश्वर प्रकट होगा। जब जीव का हृदय प्रेम से लबालब भरा है और उसमें ईश्वर प्रकट होगा तो जीव के हृदय का समूचा प्रेम ईश्वर में लग जाएगा। तत् पदार्थ कहीं अन्य देश में प्रकट हो और त्वम पदार्थ कहीं अन्य देश में हो, ऐसा नहीं। त्वम पदार्थ के हृदय देश में ही ईश्वर का प्राकट्य होता है। इसलिए जब तक त्वम पदार्थ में प्रेम रहेगा तब तक तत्पदार्थ प्रेम की उपाधि से ही दिखेगा, प्रेम की उपाधि के बिना नहीं दिखेगा। प्रेम की उपाधि का अपवाद नहीं होता। इसी से तो ये परिपूर्ण होने पर भी नन्हा सा है, ये कारण होने पर भी कार्य है, वो निराकार होने पर भी साकार है, ये हर्ष विषाद से रहित होने पर भी हंसने वाला और रोने वाला है। यही प्रीति आवाहन, ये अपने सिर पर प्रेम की पिटारी लेकर, प्रेम की टोकरी लेकर आए कि मैया ले प्रेम, तू मुझे प्रेम देती है, तू मुझसे प्रेम ले। लेकिन बात इतनी नहीं, ढोते हुए वहन करते हुए, प्रीति को वहन करते हुए, जैसे योग क्षेमम वहाम्यहम, वही वहाम्यहम का वो प्रापणे धातु है, प्राप्ति कराने के लिए आए, लेकिन इसका भाव उससे भी विलक्षण है। देखो श्री कृष्ण स्वयं प्रेम से भरे हुए आए, पहली बात। यशोदा मैया के लिए प्रेम भरकर ले आए, दूसरी बात। प्रीतिमा वहन, यशोदा मैया को और प्रेम देने के लिए आए। तो इसमें प्रेम देना क्या है, मथानी पकड़ ली श्री कृष्ण ने। तो मैया कहती है देखो हमारा लाला हमसे कितना प्रेम करता है, दही नहीं मथने देता, दूध पीना चाहता है। अब यशोदा मैया का हृदय प्रेम से भर गया और यशोदा मैया को देखकर कि ये मेरी मैया जननी, यशोदा माता के जननी पने का जो श्री कृष्ण के हृदय में परामर्श हुआ, इससे श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। पर इससे भी बड़ी बात उसमें क्या है कि यहाँ ठाकुर जी माने भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वाहन बनकर आए। अब इसको लोक की भाषा में कैसे समझें, जैसे गरुड़ विष्णु का वाहन है, गरुड़ के वाहन विष्णु नहीं है। शिव का वाहन बैल है, बैल के वाहन शिव तो नहीं है। श्री कृष्ण यशोदा के सामने आए तो ईश्वर बनकर नहीं आए, ऐश्वर्य वाहन में नहीं होता, ऐश्वर्य जिसका वाहन होता है उसमें होता है। मालिक कौन, घोड़ा के सवार। अब घोड़े की लगाम सवार के हाथ में होती है। तो प्रीति आवाहन का अर्थ हुआ कि प्रीति है मालकिन और श्री कृष्ण है उसके वाहन। प्रीति कृष्ण पर सवार होकर आई है। तो वाहन कैसे चलता है, वाहन अपने मालिक की प्रेरणा के अनुसार चलता है। अब श्री कृष्ण कैसे चल रहे हैं, प्रेम जैसे जैसे चलावे वैसे वैसे चलते हैं। ऐसे समझो प्रेम के बरबस हो गए ना। तो हमारे हृदय में प्रेम हो तो जैसे हम चलाएं वो चलेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण हैं, कृष्ण के माया के मालिक कृष्ण हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य के मालिक कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण का मालिक कौन, प्रीति, कृष्ण का मालिक प्रेम, कृष्ण का मालिक प्रीति, प्रेम, प्रीतिम आवाहन। अब प्रेम कृष्ण से कहता है बच्चे बन जाओ, तो बच्चे बन गए। अब सखा बन जाओ, सखा बन जाते हैं। प्रेम ने कहा पाले पढ़कर प्रभु को रूप बदलते देगा। अभी युवा बन जाओ तो युवा बन गए। प्रेम ने कहा दूध पियो तो दूध पीते हैं। प्रेम ने कहा कंधे पर हाथ रखो तो कंधे पर हाथ रखते वही हैं। अल्टीमेटली जो हम रोज पीटते हैं कि कमाने वाली वस्तु एक ही है, सारा निष्कर्ष एक लाइन में हम रोज ही बोलते हैं ना। प्रेम के चलाए कृष्ण चलते हैं। यहाँ प्रेम प्रभु है, यहाँ प्रेम ईश्वर है, यहाँ प्रेम प्रभु का भी प्रभु है। वैसे मैंने सुना है कि बाइबल में ये बात लिखी है कि प्रेम ही ईश्वर है, ऐसा पढ़ने वालों ने हमें बताया।
तो मैंने तो जब पढ़ा था तब ये बात ध्यान में नहीं आई थी, बाइबल बहुत पहले पढ़ी थी। लव इज गॉड, ये तो सब जगह लिखा हुआ है। लव इज गॉड, लव इज क्लीनलीनेस, लव इज ट्रूथ, ये तो बाइबल में नहीं। प्रेम ईश्वर है, नहीं, प्रेम ईश्वर का भी ईश्वर है। यहाँ ईश्वर अपनी ईश्वरता छोड़कर प्रेम के अधीन हो गया, प्रेम के अधीन हो गया। तो प्रेम देखो, जहाँ जिनका प्रेमी स्वभाव होता है ना, चाहे लौकिक ही हुए, कोई बच्चे शुरू से ही बड़े प्रेम करने वाले होते हैं, 4-6 दोस्त ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे, खूब 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 हल्ला मचाएंगे। उनको जब अगर इधर की लगन लग जाए ना, तो बड़ी जल्दी, क्योंकि दे ओनली हैव टू टर्न वहाँ से मतलब उनको खाली जिस जो हृदय शुष्क है जिसका। इससे मेरे को बाबा जी की बात याद आ गई। 2 शिष्य आए तो पूछा, भैया तुम्हारा कैसे आए? तो ये आपको मिलने आए हैं, क्या क्या करते हो, कोई प्रीति है किसी से? तो एक ने सोचा महात्मा के सामने ये कहें कि हम क्या फलानी लड़की अच्छी लगती है तो गलत बात है। तो कहता है, जी मेरे तो कोई संसार में अच्छा नहीं लगता, कोई प्रीति नहीं, ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने में। तो उसको कहते तू जा, तू मेरे काम कर। दूसरे ने सोचा ये चला जाएगा तो अपने मन की बात बताऊंगा। उसने कहा, महाराज देखो, है तो बड़ी गुप्त बात, पर फिर भी मैं आपको बताऊं कि एक लड़की है, ना तो मैं उसका नाम जानता हूँ, ना मैं उसकी माला जपी है, लेकिन वो देखने से मेरे हृदय में इतनी बस गई है कि दिन रात मुझे उसी का ध्यान रहता है। तो मैं क्या करूं? कहते तू बैठ जा, तू मेरे काम कर। ये बात है कि दे ओनली, उनकी खाली ट्रांसफॉर्मेशन होनी है ना, ये बात। ऐसे ही अभी ना क्या हुआ, मतलब प्रेम इसका मृदुल का दोस्त आया हुआ था, हम दिल्ली गए थे ना अभी। मृदुल मेरे भाई का बेटा मृदुल, उसका दोस्त आया हुआ था घर में। तो मैं सो रही थी, तो वो आता है ना बड़ा प्रेम से। मैं तो पहली दफा मिला, सबको बड़े प्रेम से बात करता है, ऐसे अपनेपन की तरह। तो मुझे भी बड़ा वो हुआ, तो मैं उठकर बाहर आई। कहता है, नमस्ते आंटी, आप कहाँ थे? मेरे को तो आप नजर नहीं आए। मैंने कहा ये मुझे जानता है, मैं ही नहीं जानती इसको है। तो मैंने धीरे से अपनी भाभी से पूछा, मैंने ये कौन है? मैं तो नहीं जानती। कहती मृदुल का दोस्त है। कहती सबसे इतने अपनेपन से बात करेगा, दादी आप कैसे हो मम्मी को कहेगा, मुझे कहते हैं आप ये कैसे हो। स्वभाव है। इतना मेरे नाना ने अच्छा मेरा लगा वो नाम रखा लड़का हुआ था मुझे। बचपन में, डेरे वाली। तो बस हम शेखुपुरा में थे, मेरे नाना जी पार्टीशन वही कोठी बनाई हुई थी। तो जब हम जाया करते वहाँ, जन्माष्टमी शेखुपुरा में बहुत बढ़िया मनाते थे, झूले पड़ते, ये सब झूले वूले वहाँ जन्माष्टमी को पड़ते। तो हम पिताजी के पीछे पड़ते, भेजो ना हमें शेखुपुरे नाना जी के पास। तो एक नौकर के साथ हम तीनों को भेज देते, मैं, पापा जी और निर्मला। तो हम जाते, तो मेरा नाना जो था ना पहले से ही, अरे वो डेरे वाली आ रही है, 100 आने ले आओ। तब एक आना होता था, एक आने में एक मालपुआ मिलता था। वो आ रही है, सारा डेरा लेके, और डेरे वाली आ रही है। तो आते ही मैं तो सारा मन्ना लेके चली जाती ना, नाना जी अब दो ना, मालपुए खाएंगे हम। तो सबको एक एक आना वितरण कर देते। मतलब इसका शुरू से स्वाभाविक ही सब के बच्चों के अंदर कहीं किसी किसी का स्वभाव। भक्ति ही बड़ी है, प्रेम बड़ा कि ईश्वर बड़ा, क्योंकि प्रेम ईश्वर का भी संचालन करता है। ईश्वर अपने मन से नहीं चलता, जहां प्रेम ले जाता है वहां ईश्वर चला जाता है। पर प्रेम के माने मोह नहीं समझना, प्रेम के माने काम नहीं समझना, प्रेम के माने पार्क में होने वाला, चौपाटी में होने वाला, पत्राचार से होने वाला, बातचीत से होने वाला, चमड़ी से होने वाले प्रेम का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम माने जो जीव ईश्वर जगत इन सब को अपने भीतर अटा लेता है, उस सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद को ही प्रेम कहते हैं। प्रीतिर तर्पणे, ये धातु है, तृप्ति परमानंद उसको बोलते हैं। माने इस समय ईश्वर परमानंद में मग्न होकर अपनी ईश्वरता भी भूल गया। यहाँ प्रीति है मालिक और ईश्वर है वाहन, वही ईश्वर का संचालन कर रही है। अब आगे देखो क्या मजा है, दोनों एक से आगे एक बढ़ते हैं। प्रीति के वाहन हुए कृष्ण, और कृष्ण का वाहन कौन हुआ? बोले कि यशोदा। पहले पुकारा मैया मैया, अब कृष्ण की ओर मैया ने नहीं देखा, बोली कि ठहरो अभी, पहले दही मथ लें। कृष्ण के लिए ही तो दही मथ रही थी। तो धरती पर कृष्ण लौट गए, लग गई ब्रज रज। अब ब्रज में रज ही मुख्य है, और सांवरे शरीर पर जरा रज की शोभा ही विलक्षण होती है। माधुर्य, इसका नाम माधुर्य है। तो सर्व अवस्था में सुंदर लगे वो माधुर्य।
चाहे कीचड़ में होए चाहे रज में होए। नव घन पर मानो झीन बदरिया, शोभा रस बरसावनी। नए नए काले बादल पर जैसे ऊपर से कोई झीनी सफेद सफेद बदरिया आ गई, और वर्षा वर्षा काहे की हो रही है? शोभा रस की वर्षा। आज एक ने कहा कि सुबह की कथा के समय भी वर्षा और शाम की कथा के समय भी वर्षा। तो मैंने कहा वर्षा में तो देवता लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। तो उसने कहा कि भला ये क्या बात, देवता कैसे कथा सुनने आते हैं? मैंने कहा कि वर्षा में भी जो कथा सुनने आवे सो देवता, जो इतनी तकलीफ उठाकर कपड़े भिगोकर मैंने कपड़े। आपको शायद सुनाया होगा कभी कबीर जी की बात कि वो कहते हैं कि अगर चलता हूँ तो मेरी कंबल भीग जाता है, और रहता हूँ तो मेरा प्रेम टूट जाता है। एक बार मैं और भैया जी का एक दोस्त साहब जा रहे निशांत लीला देखने फोगला आश्रम में, अष्टयाम हो रही थी। रास्ते में इतने बादल और कीचड़ और यहाँ था। मैं क्या मेहता जी अब चलना है कि रहना? कहते जैसा आप कहो। मैं क्या मैं एक दोया सुना देती हूँ फिर आप फैसला कर देना। तो मैंने कबीर जी का दोया सुना दिया। मैं क्या कबीर जी कहते हैं कि चला ते भीजे कंबली, गलियां चीकड़, गली में कीचड़ है, माल प्यारियां गलियां चीकड़, दूर घर नाल प्यारियां ने, चला तो भीजे कंबली, रहा तो टूटे ने। तो मैंने कहा नीचे कीचड़ भी है, पानी भी है, और ये कपड़े भी भीग जाएंगे। कहते इसका जवाब, मैं कहा इसका जवाब कबीर जी ने खुद देखा। बरसों बरसों बदली बरसों बरसों ने, नाल प्यारियां जा मिले तो ना ही टूटे ने। कहते अब ये सुना के आप मुझे कहते हो कि मत जाओ, चलो भीगेंगे तो भीगेंगे, चलो अब तो जाना ही है। माया कंबली का मतलब ये है कि अगर हम उधर चलते हैं तो जो माया रूपी कंबली है, संसार है, ये छूटता है, और नहीं चलते तो हमारा प्रेम टूटता है। तो बताओ क्या करें? दीदी सुनाते ही बढ़िया और बढ़िया ही सुनाते हैं। हाँ, मैं आपने मुझे पहले भी सुनाया था ना जिस दिन मैं बारिश में आई थी, मेरे को तो टूटा फटा। मैं कहा दीदी बड़ा अच्छा सुना के मतलब बता दिया सुनाना। हाँ, बारिश में तो जरूर जाना। बारिश में आए थे तो लोग जब मैं सुनाया होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इतनी तकलीफ उठाकर कपड़े भिगोकर भीग कर आए, उसको देवता ही तो मानना पड़ेगा, देवता ही मानना पड़ेगा। क्योंकि वो कथा का इतना प्रेमी है। नव धन पर मानो झीनी बदरिया, शोभा रस बरसावनी। श्याम सुंदर का शरीर तो काली काली घटा के समान, और उस पर लगी रज झीनी बदरिया के समान। लौट गए। मैया ने कहा कि जरा ठहरो, तब उठकर खड़े हो गए। खड़ी होकर मथानी पकड़ी, फिर भी मैया नहीं मानी। अब जिससे ममता होती है, जोर जबरदस्ती तो उसी पर चलती है। और क्या, आदर किया जाता है पराये का, और जिससे अपनी ममता होती है उससे जबरदस्ती की जा सकती है। और तो ब्रज में तो यही है ना, अगर ठाकुर जी आए और उनको आसन दिया जाए और कहे आओ महाराज खाइए पीजिए चंद्रावली, तो कहते हैं अरे तो बड़ा निरादर कर दिया। और श्री जी मुंह इधर करके दो गाली निकाल दे तो कहे आहा बड़ा सम्मान हो गया। तो क्योंकि ममता वाले की इंसल्ट कभी नहीं होती। पराये लोगों से डर लगता है कहीं इनका अपमान ना हो जाए। जो अपने होते हैं उनका तिरस्कार करके भी पराये लोगों का सत्कार किया जाता है। रीत यही है। अच्छा, तो कृष्ण आए, मैया खड़ी थी तो दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया। कमर तक मुश्किल से हाथ पहुंचे, फिर जोर लगाया और मैया के घुटने पर दोनों पांव रखा, फिर जरा हाथ को और उचकाया और ऊपर चले गए। अब धरती तक मुंह पहुंच गया। जब छाती तक मुंह पहुंच गया, तब मैया ने दही मथना छोड़कर दोनों हाथों से पकड़ लिया। आरोहण का काम तो कृष्ण ने किया, और मैया ने क्या किया? मैया पहले कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए माखन निकालती हूँ, मथती हूँ। कृष्ण ने कहा माखन नहीं चाहिए, दूध चाहिए। और फिर बोले कि हमारे सर पर प्रेम सवार, तो हम तुम्हारे ऊपर। आरूढ़म का अर्थ है आरोहण किया, चढ़ गए। अब देखो कृष्ण ने बड़ा परिश्रम किया, आरोहण किया तो कृष्ण को श्रम हुआ। तो मैया कहती है नहीं नहीं, लाला को चढ़ने का श्रम हुआ तो हुआ, अब दूध पीने का परिश्रम नहीं होना चाहिए। तो चढ़ने का परिश्रम तो कृष्ण ने किया और दूध पिलाने का परिश्रम मैया ने किया। कृष्ण ने दूध पिया ऐसे नहीं वर्णन है, मैया ने दूध पिलाया ऐसे वर्णन है। मैया ने चढ़ाया ऐसे वर्णन नहीं है। कृष्ण चढ़ गए
ऐसा वर्णन है। महात्मा लोग जो एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो एक शब्द का अगर मनुष्य को ठीक ठीक ज्ञान जीवन में होए, भली भांति एक शब्द को जान ले और उसका ज्ञान ठीक ढंग से प्रयोग कर दे, तो उसको इस लोक के लिए और परलोक के लिए कामधेनु मिल जाए। उस एक शब्द के ज्ञान और प्रयोग से ही वो जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। ये महाभाष्य में पतंजलि का वचन है। तो कृष्ण आरूढ़म अपायत, कृष्ण चढ़ गए और मैया ने दूध पिला दिया। मां ने स्तन अपने आप मैया ने उनके मुंह में डाल दिया। अब बोले कि दूध तो श्री कृष्ण को खींचना पड़ता है, उनको ही खींचना पड़ता होगा। बोले कि नहीं, स्नेहस्नुतम सस्मित मीक्षति मुखम। अभी देखो बराबर होड़ लगी है। कृष्ण चढ़ गए, मैया ने स्तन डाल दिया, मैया ने स्नेह दिया और कृष्ण ने स्मित दिया। दूध अपने आप स्नेह से बाहर निकल रहा है, कृष्ण के मुख में जा रहा है। असल में दूध की जड़ में जो है वही दूध के सामने भी है। दूध के जड़ में जो है वही दूध के सामने भी है। जो मैया के हृदय में बैठकर दूध को दूध बना रहा है, स्नेह को स्नेह बना रहा है, भीतर जो स्नेह पिंड है, जो दूध बना, वो कहां से आया? वो कृष्ण है। मैया के हृदय में पिंडीभूत घनीभूत जो स्नेह है वो कृष्ण है। अब स्नेह वहां से बहकर कहां जा रहा है? कृष्ण के मुख। कृष्ण से निकला और कृष्ण के पास ही जा रहा है। स्नेह का आलंबन कृष्ण है, स्नेह का विषय कृष्ण है, स्नेह का आश्रय कृष्ण है, स्नेह भी कृष्ण है। आप यही तो बताते त्रिपुटी। दोनों सन गए, यशोदा मैया भी उसमें सन गई, कृष्ण भी उसी में सन गए। ज्यादा ज्ञान के बोलने वाला भी वही है, भाषा भी वही है, सुनने वाला भी वही है। जिसमें सन गए सो स्नेह। अब देखो, एक और मैया से स्नेह बरस रहा है और कृष्ण की ओर से स्मित है। स्मित माने मुस्कान, बड़े ही प्रसन्न है। कृष्ण के मुख से मुस्कान निकलती है और मैया के हृदय से स्नेह आता है। दोनों प्रसन्न है। अब मैया ने कहा कि और आगे बढ़ो। मैया ने नेत्र दे दिया, बराबर देख रही है। हमारा लाला दूध पीता जा रहा है और जब आंख उठाकर, अब लौकिक दूध आ जाएगा ना, हमारी ये बताएंगे कि क्यों भी प्रीति क्षीण होती है। हमारी तरफ देखता है, मैया से आंख मिलती है। ये नहीं कि मैया बात कर रही है नौकर से और दूध पी रहा है बच्चा तो बच्चे को तो पता ही नहीं कि माँ क्या सोच रही है, तो उसने मुंह उठाकर देखा तो मैया उधर देख रही है, ऐसा नहीं। हाँ, इधर तो सेवा कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं श्री जी को, और माने कहीं के किचन में कहीं दूध तो नहीं उबल गया, कहीं बलराम ने ये तो नहीं कर दिया तो ऐसा नहीं। कृष्ण जब मुंह उठाकर देखते हैं मैया की ओर, तब तब बार बार आंख मिलती है। प्रेम की खिड़की आंख है। शास्त्र में इसका वर्णन है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ये आंख, प्रेम आंख से आकर झांकता है। ये आंख प्रेम की खिड़की है और हृदय प्रेम का निवास स्थान है। क्या लिखा है ना। और मुस्कान प्रेम का प्रकाश है। प्रेम की चमक आती है होठों पर और आंखों में आकर वो झांकता है और हृदय में आराम करता है, विश्राम करता है। तो प्रेम का हृदय में रहना बहुत काम का नहीं है। क्यों? वो तो सबके रहता है, वो तो सर्वसाधारण है। जब आंख में आता है तब झांका झुकी करता है, जब होंठ पर आता है तब चमकता है। श्री कृष्ण की ओर देखो, श्री कृष्ण प्रेम के राजा है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये रंगील ना जाने वृषभान नंदिनी, या जाने नंद का लाला। ये रंगीला, ये रंगीला, ये रसीला, ये छबीला, ये नंद लाला, ये प्रीत की रीत जानता है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। अतृप्तम, ये ईश्वर के लिए नवीन शब्द का प्रयोग है। अतृप्त ना, अपूर्व है। ये ऋग्वेद आदि में नहीं है, ये अतृप्त काम है ना बोले ये वेदों में नहीं है, ये अतृप्त। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कच्चित अन्यतो अपि। यानी नाना पुराण निगम आगम सम्मत, बोले ये क्या है बाबा?
बोले कच्चिद अन्यतो अपि का अर्थ है अनुभूति। तो ये सुखदेव जी महाराज की अनुभूति है, व्यास जी की अनुभूति है। क्या ईश्वर भी अतृप्त होता है? क्योंकि प्रेम अनंत है, प्रेम की प्यास अनंत है। प्रेम में इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे या कुछ और ऐसे नहीं आता कि एक खंड समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। सत्य नारायण कथा की इति है और मिति है, पर प्रेम नारायण की कथा में ना इति है ना मिति है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वरदान लिया हुआ ना भगवान से कि भक्तों को हमेशा तुम्हारी प्रीति से और भजन से अतृप्त रहे, उनको कभी लगे ही ना कि हमारा पूरा हो गया काम। प्रतिक्षण वर्धमानम, बस बस बहुत हो गया। प्रेम में ऐसा नहीं होता, अरे प्रेम करते करते हार गए, आखिर कितना प्रेम। अरे भाई ऐसा ही था तो तुम काहे को प्रेम की गली में आए? तुमको तो प्रेम की गली में आना ही नहीं था। यदि इतिश्री ही करनी थी तो प्रेम क्यों किया? तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतम अनुभव रूपम। प्रेम कैसा? बोले ये गुण देखकर नहीं होता कि ये बड़े दयालु हैं तो इनसे प्रेम कर लो। और एक दिन देखा, प्रेम का अर्थ ही ये है कि गुणों में क्षोभ होने पर भी वो प्रेम कभी घटता नहीं है, वर्तमान ही रहता है। शिक्षा अष्टक का 8वां श्लोक। बोले बड़े दयालु हैं तो इनसे प्रेम कर लो, और एक दिन देखा कि कोई निष्ठुरता कर रहे हैं तो प्रेम छूट गया। तो दानी देखकर प्रेम किया, और एक दिन देखा कि दानी नहीं, ये तो बड़े संग्रही हैं, तो संग्रह नहीं करता होता तो दानी कैसे होगा। अब मीठा बोलते देखा तो प्रेम हो गया, और एक दिन जरा निष्ठुर भाषण देखा तो प्रेम कट गया। माने गुण देखकर ना प्रेम होता है और ना दोष देखकर प्रेम छूटता है। ये प्रेम बड़ी चीज है। गुण दोष तो निम्न स्तर पर दैहिक हैं, प्रेम आत्मिक वस्तु है। गुण दोष में से प्रेम की बढ़ती और घटती जब ये प्रेम होता है ना तो फिर वो सबसे तभी होता है, नहीं तो किसी से होगा, किसी से नहीं होगा। वो क्वालिटी के ऊपर होगा।